अगर कोई आपको अपमानित करे, आपको नीचा दिखाए, आपके खिलाफ बोले और फिर भी आप शांत रह जाएं, तो क्या आप कमजोर हैं या फिर सबसे ज्यादा शक्तिशाली? आज की यह कहानी गौतम बुद्ध की है और इस कहानी को अंत तक सुन लिया तो आप कभी भी गुस्से, डर और तनाव के गुलाम नहीं रहेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि यह कहानी आपके जीवन की सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में रहते थे। वह जगह इतनी शांत थी कि हवा के चलने की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। लोग दूर दूर से बुद्ध के पास आते थे, कोई दुखी, कोई गुस्से से भरा, कोई जीवन से हार चुका, और बुद्ध सभी को सिर्फ एक ही चीज सिखाते थे, शांति। बुद्ध कहते थे, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। आप खुद बताइए, सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है? दूसरों से नहीं, अपने मन से। कमेंट में लिखिए मन। एक दिन एक शक्तिशाली राजा बुद्ध से मिलने आया। राजा बहुत क्रोधी और अहंकारी था। राजा ने कहा, बुद्ध, लोग कहते हैं आप बहुत महान हैं, लेकिन असली शक्ति तो मेरे पास है, सेना, धन और सत्ता। बुद्ध मुस्कुराए और कुछ भी नहीं बोले। राजा को गुस्सा आ गया। मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप चुप हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने शांति से कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? राजा चुप हो गया। वैसे ही आपका अपमान मैंने स्वीकार नहीं किया। जो गुस्से को स्वीकार नहीं करता, वही सच्चा शक्तिशाली होता है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, गुस्सा करना आसान है, लेकिन शांत रहना सबसे कठिन। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है, वह अपना नुकसान खुद करता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन दुनिया अपने आप छोटी लगने लगेगी। अगर आपको लगता है कि गुस्से ने कभी आपका नुकसान किया है, तो वीडियो को लाइक करें। एक शिष्य ने पूछा, भगवान बुद्ध, अगर कोई बार बार हमें दुख दे, तो क्या फिर भी शांत रहना चाहिए? बुद्ध बोले, अगर कोई अंधा व्यक्ति तुम्हें धक्का दे दे, तो क्या तुम उससे लड़ोगे? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, अज्ञान भी अंधेपन जैसा ही है। आज जरा सोचिए, क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है? क्या हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है? शांत रहना कमजोरी नहीं, यह सबसे ऊंचा आत्मनियंत्रण है। मैं शांत रहना सीख रहा हूं। सूरज ढल रहा था। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आखिरी बात कही, दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो शांत है, वही अडिग है, वही अमर है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जीवन में शांति को जगह दें। ऐसी ही बुद्ध की गहरी कहानियों के लिए और जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है। धन्यवाद। जब शांति की परीक्षा और कठिन हो गई, बुद्ध की बात सुनकर राजा और शिष्य तो शांत हो गए, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उस रात आश्रम के बाहर एक व्यक्ति बैठा था। आंखों में नफरत, दिल में जलन,
और मन में एक ही सवाल, अगर बुद्ध सच में इतने महान हैं तो क्या वे मेरे अपमान को भी सह पाएंगे? वह व्यक्ति बुद्ध से ईर्ष्या करता था, क्योंकि जहां वह बोलता था लोग हंसते थे, और जहां बुद्ध बोलते थे लोग बदल जाते थे। अगली सुबह सबसे बड़ी परीक्षा। सुबह होते ही जब बुद्ध भिक्षा के लिए गांव की ओर निकले, वही व्यक्ति उनके सामने आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम खुद को महात्मा कहते हो, तुमने दुनिया से भागकर शांति ढूंढ ली है। कायर हो तुम, कमजोर हो। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। शिष्यों का खून खौलने लगा। एक शिष्य आगे बढ़ा और बोला, भगवान बुद्ध, हमें अनुमति दीजिए, हम इसे सबक सिखाते हैं। बुद्ध रुके। उन्होंने न उस व्यक्ति को देखा न शिष्य को, बस जमीन पर गिरे एक पत्ते को उठाया। 2 सेकंड का मौन, फिर बहुत शांति से बोले, अगर कीचड़ में पत्थर फेंका जाए तो गंदा पत्थर होता है या कीचड़? शिष्य चुप हो गए। बुद्ध की गहरी सीख। बुद्ध उस व्यक्ति की ओर मुड़े और बोले, तुम्हारे शब्द तुम्हारे हैं, मेरी शांति मेरी है। अगर मैं तुम्हारे गुस्से को ले लूं तो मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा जैसा तुम हो। वह व्यक्ति कांपने लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे हराया नहीं, लेकिन तोड़ा भी नहीं। सोचिए जरा, क्या कभी किसी ने आपको गुस्सा दिलाकर आपको अपने जैसा बना दिया? अगर हां, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो आग लेकर चलते हैं और दूसरे जो पानी बन जाते हैं। आग सब कुछ जला देती है, लेकिन अंत में खुद भी राख बन जाती है। पानी सब कुछ सह लेता है और अंत में रास्ता बना लेता है। वह व्यक्ति रो पड़ा। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों से लड़कर बिताई और आज पहली बार कोई मुझे हराकर भी शत्रु नहीं बना। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम बुरे नहीं हो, तुम बस परेशान हो। कहानी का गहरा मोड़। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और लोगों ने देखा, जिस इंसान के शब्द जहर थे, वही इंसान अब दूसरों के लिए दवा बन गया। अगली सीख, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, अगर तुम उसे माफ कर दो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो, लेकिन अगर प्रतिक्रिया दे दो तो तुम उसके कैदी बन जाते हो। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आज तुमने शांति की एक झलक देखी है, लेकिन असली शांति तब आती है जब कोई तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करे। अगली कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बुद्ध ने मृत्यु के डर को भी शांति से जीत लिया। जब डर ने दस्तक दी, जिस व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया था वह अब उनका शिष्य बन चुका था। लेकिन मनुष्य का मन इतनी आसानी से शांत नहीं होता। एक रात वह शिष्य डर के मारे कांप रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान बुद्ध, मैं शांत तो हो गया हूं, लेकिन मुझे एक डर खा रहा है। बुद्ध ने आंखें खोलीं और पूछा, कौन सा डर? शिष्य बोला, मृत्यु का डर। बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी सूरज को मरते देखा है? शिष्य हैरान रह गया। नहीं, वह तो डूबता है और फिर अगली सुबह उग आता है। बुद्ध मुस्कराए। तो फिर मनुष्य खुद को
हमेशा मरता हुआ ही क्यों समझता है? आप खुद से पूछिए, क्या आप मौत से डरते हैं या अधूरी जिंदगी से? अगर आपने यह सवाल पहली बार सोचा है। नदी के किनारे की सीख। अगली सुबह बुद्ध शिष्यों को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पानी हर पल बदल रहा है, लेकिन नदी वही है। तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे विचार बदलते हैं, लेकिन जो देख रहा है वही सत्य है। शिष्य ने पूछा, तो क्या वही अमर है? बुद्ध बोले, जो चिपकता नहीं वही मुक्त है। जीवन की सबसे कठिन सच्चाई। बुद्ध ने आगे कहा, दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ चला जाता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उसे पकड़े रहते हैं। यही कारण है कि रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत रहता है और इंसान खुद से हार जाता है। शिष्य का स्वीकार। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने हर चीज से खुद को बांध लिया था। नाम, अपमान, डर। इसीलिए मैं कभी शांत नहीं रह पाया। बुद्ध ने कहा, बंधन बाहर नहीं होते, बंधन सोच में होते हैं। कुछ समय बाद उसी शिष्य को पता चला कि उसका पुराना शत्रु गंभीर बीमारी से मरने वाला है। शिष्य के मन में द्वंद्व था। जिसने मुझे दर्द दिया, क्या मैं उससे मिलने जाऊं? बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारा मन शांत है तो जाओ। क्षमा का चमत्कार। शिष्य अपने शत्रु से मिलने गया। वह व्यक्ति रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। शिष्य ने कहा, तुमने मुझे नहीं तोड़ा, तुमने मुझे जगा दिया। उस दिन दो आत्माएं हल्की हो गईं। बुद्ध का अमर वाक्य। बुद्ध ने अंत में कहा, क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा अपने बोझ को उतारने का नाम है। और जो बोझ उतार देता है वही सच में उड़ता है। सूरज ढल रहा था। आश्रम शांत था। बुद्ध ने ध्यान में बैठते हुए कहा, शांति कोई स्थिति नहीं, यह तुम्हारा चुनाव है। हर पल तुम चुनते हो, प्रतिक्रिया या शांति। अगर यह कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, जब शांति की आखिरी परीक्षा आई। बुद्ध के आश्रम में अब शांति थी। शिष्य बदल चुके थे, मन हल्का हो चुका था, लेकिन जीवन आखिरी परीक्षा लिए बिना कभी छोड़ता नहीं। एक दिन खबर आई, जिस राजा ने कभी बुद्ध को चुनौती दी थी, वही राजा अब युद्ध हार चुका था। उसका राज्य लुट चुका था और वह अपमान के बोझ से टूट चुका था। वह राजा साधारण वस्त्र पहनकर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसके पास न सत्ता थी, न सेना, न अहंकार, बस एक सवाल, टूटे हुए राजा का प्रश्न। राजा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान बुद्ध, मैंने सब कुछ खो दिया, धन, शक्ति, सम्मान। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। पूरा आश्रम मौन था। 3 सेकंड का गहरा। बुद्ध ने राजा को उठाया, उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुमने सिर्फ वही खोया जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। राजा हैरान रह गया। जरा सोचिए, क्या जो चीज छिन जाए
वह सच में हमारी थी। अगर यह बात दिल में चुभी, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। बुद्ध राजा को नदी के पास ले गए। उन्होंने कहा, कल यह नदी जैसी थी, आज वैसी नहीं है, और कल फिर बदल जाएगी। तो फिर तुम किस पर अपना अस्तित्व टिकाए बैठे थे? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा का स्वीकार। राजा बोला, मैं खुद को। राजा समझता था, जब राज गया तो मैं भी टूट गया। बुद्ध बोले, तुम राजा नहीं थे, तुम बस भूमिका निभा रहे थे। भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन जो देख रहा है वही सत्य है। सबसे गहरा वाक्य, हाईलाइट लाइन। जिसने खुद को भूमिका समझ लिया वही सबसे ज्यादा दुखी हुआ। हल्का भावनात्मक संगीत। आत्मज्ञान का क्षण। राजा ने पूछा, तो फिर मैं कौन हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम वही हो जो हार में भी शांत रह सके, जो जीत में भी न फूले, और जो मृत्यु में भी भयमुक्त हो। उस पल राजा रो पड़ा, लेकिन यह रोना दुख का नहीं था, यह बोझ उतरने का था। परिवर्तन। कुछ समय बाद वही राजा आश्रम में सबसे विनम्र शिष्य बन गया। जो कभी आदेश देता था अब सेवा करता था। जो कभी डर फैलाता था अब शांति बांटता था। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरा था। बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, याद रखना, जो शांत है वही अडिग है, जो अडिग है वही स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है वही सच में जीवित है। 5 सेकंड का मौन। दुनिया तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ छीनने आएगी, लेकिन अगर तुम्हारी शांति सुरक्षित है तो कोई तुम्हें गरीब नहीं बना सकता। अगर यह कहानी आपके जीवन से जुड़ी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं स्वतंत्र हूं। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।